बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने ईयर, मंथ और डेज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए भी एक एक्सेल में बहुत ही आसान फार्मूला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाले तमाम वीडियोस आप देख सकें। तो फार्मूला है इज इक्वल डेटेड इफ फर्स्ट डेट है, उसके बाद सेकंड डेट है, फिर उसके बाद हमें ईयर मालूम करना है। तो यहाँ से कोटेशन मार्क लगा के हम इसको वाई लिख देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। तो ये देखें ईयर आपका निकल आया है 35 ईयर। अब मंथ आपने निकालने हैं। सेम वही फार्मूला आप कॉपी करें। मैं आपको दोबारा लगा के देता हूँ फार्मूला इज इक्वल, ताकि आपको याद है डेटेड इफ। पहले फर्स्ट डेट है जो डेट ऑफ बर्थ लानी है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो करंट डेट है आज की, टुडे का जो फार्मूला लगाया हुआ है हमने, उसके बाद उसके ऊपर क्लिक करेंगे और मंथ निकालना है। तो हम यहाँ पे कोटेशन मार्क लगा के वाई एम लिखेंगे, ईयर मंथ, फिर कोटेशन मार्क लगाएंगे और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये देखें 9 मंथ, 35 ईयर और 9 मंथ हो गए। अब हम 7 डेज भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसी तरह फार्मूला लगाएंगे हम। फिर डेटेड इफ फर्स्ट डेट, फिर करंट डेट, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा के, तो एम डी का वर्ड यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। ये देखें इस तरह से हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम इसको ईयर, मंथ और डेज कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान फार्मूला है। तो इसी फार्मूले को आप यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे जब ड्रैग कर लेंगे और जो करंट डेट है इसको भी यहाँ नीचे लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही डेट और किसी की भी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो ऑटोमेटिक इसको वो यहाँ से ईयर, मंथ और डेज के बता देगा। ठीक है, ये देखें इस तरह। फिर आपको एक बार ही फार्मूला लगाना पड़ेगा। कैसी लगी आप ये आज की वीडियो, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।